नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आपने ये दृश्य देखा, ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मध्य प्रदेश का है। और जाम जो है, ये भोपाल के निकट लगे हुए जिले रायसेन के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में लगा हुआ है। यहाँ लोग सड़कों पर हैं और आपने देखा कैसे वो भिड़ रहे थे, कैसे उन्होंने रास्ता रोका हुआ था और ये 3.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। और राजधानी से महज 22-24 किलोमीटर दूर है ये। और वहां 3.5 घंटे जब सड़क को रोक दिया गया तो 14 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और जाम लगने के बाद पुलिस जो लाठियां भांज रही है, देखा आपको जो दृश्य में, ये जो पिट रहे लोग हैं, ये पिट रहे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, इसके समर्थक हैं ज्यादातर लोग, उसमें विद्यार्थी परिषद के भी लोग हैं। और आपने वो दृश्य भी देखा कि कैसे आते हैं हाथ जोड़ते हुए एक शख्स, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रह चुके वो सुरेंद्र पटवा हैं, अभी मौजूदा विधायक बीजेपी के। और सुंदरलाल पटवा जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके भतीजे हैं। और मामला कुछ यूं है कि वहां 6 साल की एक अबोध बच्ची के साथ 3 दिन पहले एक अमानवीय कृत्य, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। और दुष्कर्म उसे बहला फुसलाकर एक आरोपी था, उसके द्वारा किया गया। और उसके बाद 72 घंटे हो चुके, उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। इसी के विरोध में, और इसके पहले 3 दिन से यहां हंगामा चल रहा है, लगातार चल रहा है। पहले भी कुछ देर के लिए एक दिन हुआ था, लेकिन आज तो जमकर उत्पात मचा, लोग सड़कों पर थे, महिलाएं भी आपको दिख रही, और सबका एक ही कहीं सुर में ये था कि ये कैसी मध्य प्रदेश की पुलिस है जो 3 दिन में नहीं खोज पाई है उस आरोपी को। कोई जो उनका कहीं ध्वनित ये भी है कि जिस तरह की कार्रवाई होना चाहिए उसमें कहीं कोताही हो रही है। जो आरोपी है वो आरोपी नहीं मिल पा रहा है पुलिस को, इसलिए सारा कुछ चल रहा है। और उसमें आप देखिए, सुनिए, वो जो जब पहुंचे हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र पटवा, क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बीच में कैसे उनको टोका टकरी, सुनिए उसे आप। नेतागिरी आप लोग घटना हुई है, बहुत निंदनीय है। मैं इसकी जितनी नहीं, लेकिन हमारे ग्राम के सरपंच साहब का क्या हुआ? तो मित्रों, सुन लिया, ये गुस्सा, आक्रोश, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे हुए क्षेत्र मंडदीप औद्योगिक क्षेत्र का है। और यही नहीं थमता है मामला। आपको मैं कुछ ड्रोन के दृश्य भी दिखाता हूं। ड्रोन के दृश्य देखिएगा, लंबा जाम, कितना लंबा जाम है उसे भी देखिए आप। तो मित्रों, देख लिया, ये सोमवार का नजारा है। सोमवार को दोपहर में शुरू हुआ था और बहुत देर दोपहर तक चलता रहा, लगभग शाम का सिलसिला हो चला था। और उसके पहले ये पूरा का पूरा ये एक नेशनल हाईवे है, उस रोड पर जाम था। जबलपुर जाता है रास्ता, और भी अलग अलग ये सूबों को जोड़ने वाले जो इलाके हैं उस तरफ मुड़ता है, जाता है, वहां कहा है। फिर ये पूरे का पूरा जाम। इसके अलावा जो उबैदुल्लागंज एक मार्ग है, वहां से जो एक देव स्थल है, वहां जो उस तरफ से पूरे का पूरा जाम, कई किलोमीटर, 14 किलोमीटर एक लंबा जाम, एक 7 किलोमीटर लंबा जाम, और लगातार चलता रहा। और वहां सकल हिंदू समाज के जो प्रतिनिधिगण थे वो कहीं बहुत कुपित हैं। उनका कहना था कि ये जो इस पूरे मामले का आरोपी है, उस आरोपी को जो एक एक्शन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। और यहाँ बता दूंगा मित्रों आपको कि
21 नवंबर को घटनाक्रम हुआ था। 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान कोई 23 वर्षीय सलमान है, वो चॉकलेट का बहाना लेकर उसे जंगल ले गया था, वहां दुष्कर्म कर भाग गया था। बच्ची रोती मिली थी और उसे भोपाल का जो बड़ा अस्पताल है वहां भर्ती किया। उसकी हालत जो है हो रहा है कुछ सुधार, लेकिन मामला जो है पुलिस के हाथों में नहीं आया। 85 घंटे बल्कि हो चुके हैं, 85 घंटे से ज्यादा नहीं गिरफ्त में आया। इस तरीके के ब्लेम्स थे जब ये चल रहा था आंदोलन प्रदर्शन, और पूरा का पूरा इलाका अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंदोलन प्रदर्शन चल रहे हैं लगातार। वहां जो दृश्य हैं वो दहलाने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। और हमने आपको ये भी दिखाया, बताया कि वो पहुंचे हुए थे जो क्षेत्रीय विधायक हैं। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है मंडीदीप, और उसके जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के पास है वो सीट, और लंबे वक्त से उनके पास है सुरेंद्र पटवा, जैसा मैंने पहले ही बताया है, वो वहां से विधायक हैं। और वहां वो पहुंचे हुए थे और किस तरीके से लोग उनके समक्ष अपना दर्द बयां कर रहे थे। वे भी कुछ देर धरने पर बैठे रहे, चलता रहा पूरा का पूरा मामला। और मुख्यमंत्री जो रहे हैं मध्य प्रदेश के, अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी ये जो बच्ची की हालत देखने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी इस मामले में कहा था कि न्याय जो है मिलेगा, भरोसा दिलाया गया था और इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने ये भी है, ये शिवराज सिंह चौहान के दौर में मध्य प्रदेश में फांसी जैसी सजा हुआ एक कानून यहाँ से पास किया गया था, उसको लेकर है कि इस तरह के जो मामले होते हैं, जो अबोध बच्ची हैं, अबोध बालिका हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खुद जो अपनी ही सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, तो आप सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस की कार्यप्रणाली कितने जबरदस्त तरीके से कटघरे में, लगातार राज्य में इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। बहुत घटनाक्रम है, अनेक घटनाक्रम हैं जिनको लेकर आवाजें उठती हैं, बात होती है। और सबसे हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उन्हीं के पास ये गृह महकमा है, और गृह महकमे की ये हाल है, पुलिस कटघरे में है। और फिर जब सारा कुछ हुआ तो कैसे वो पीट रही है वहां प्रदर्शनकारियों को, और उसकी वजह ये भी थी लोग बहुत परेशान रहे, लगातार जाम था। एक बार और दृश्य देखिए कि पुलिस कैसे लाठियां भाज रही, देखिए उसे। मित्रों देख लिया आपने, ये घटनाक्रम 21 नवंबर का था। इसके बाद 22 तारीख को यहाँ पर जो है गौहरगंज थाने के सामने एक चक्का जाम हुआ था, आंदोलन हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, आश्वासन के बाद खत्म किया था। फिर 23 नवंबर को फिर जो अब्दुल्लागंज गोहरगंज जोड़ जो है वहां लोग इकट्ठा हुए थे, वहां उन्होंने जाम लगाया था, और जो हाईवे तक पहुंच गए थे वहां हुआ था। फिर 24 नवंबर को मंडीदीप में दुकानें बंद रही, और बड़ी संख्या में महिलाएं, छात्राएं वो निरंतर इसको लेकर विरोध जता रही। सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो आज पूरा है, 24 तारीख है, 24 नवंबर का दिन है, इन सब के बीच अभी जो एक है सिर्फ आश्वासन है, फिलहाल आश्वासनों तक मामला सीमित है। और अब अल्टीमेटम दिया गया है। वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं जिनके साथ मारपीट भी हुई है, पुलिस को करना पड़ा है, मारा गया है, दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए दृश्य भी निकलकर सामने आए, और एक लंबा जाम, लोग दिन भर से परेशान रहे हैं। अब वहां कोशिश हो रही है पुलिस की ओर से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि किसी तरीके से समान बनाई जाए स्थिति को, लेकिन समान अभी तो नहीं है। हालात वहां तनावपूर्ण भी हैं, और तनावपूर्ण के साथ साथ जो एक लोगों में गुस्सा जबरदस्त है, वो नहीं इस बात से संतुष्ट है कि पुलिस का जो एक्शन होना चाहिए वो पर्याप्त है। तो कुल मिलाकर ये जो सीन है, जो दृश्य है, कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 बरस उनके जो मुख्यमंत्री बने हुए होने वाले हैं, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरीके के घटनाक्रम हो, और उनके अपने दल की ओर से जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, सनातन के झंडा बरदार हैं, उन्होंने ये आवाजें उठा रहे हैं। और बेशक बेशक घटनाक्रम बहुत एक दिल को चौंकाने दहलाने वाला, चौंकाने वाला है कि एक अबोध बच्ची के साथ में, और ऐसे घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में शुमार है, दृश्य निकला हुआ है। इस पूरे मामले से जो आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो अभी आरंभिक स्थिति है, वहाँ हालात बहुत ऐसे बने हुए हैं कि लोग बेहद बेहद परेशान हैं, और प्रशासन को बेहद पसीना बहाना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब जो अन्य क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं वो दौरे पर हैं, भोपाल में नहीं है। सूचनाएं तो पल पल की मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं, और कहीं पुलिस ने आश्वस्त किया है कि हम लगातार इस पे निगाह बनाए हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं, और जो मांगे हैं, कुछ 2 दिन का समय दिया गया है जनता की ओर से। लेकिन ये जो है मामला इतनी आसानी से थमने वाला नहीं। जो भी अपडेट होगा हम तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है
इस घटनाक्रम को देखने के बाद, ये दृश्य जो है, उसके बाद जो भी आपकी टिप्पणी हो कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला देगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।